हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 157 जिसका सब्जेक्ट है इंग्लिश और आज डेट है 30 जनवरी 2021। ये वर्कशीट क्लास 5th के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, आपको यहाँ पर अपना नेम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास पहले से ही लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। हमारी आज की वर्कशीट का टॉपिक यूनिट 10 मालू भालू पोयम से लिया गया है। तो चलिए देखते हैं कि आज की वर्कशीट में हम क्या सीखने वाले हैं। डू यू नो द 30th day of January is observed as Martyrs' Day to pay homage to Mahatma Gandhi, the father of our nation, who died on this day in 1948। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि 30 जनवरी को शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है? और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी, जिन्हें कि फादर ऑफ आवर नेशन भी कहा जाता है, यानी कि राष्ट्रपिता भी कहा जाता है, तो 1948 में 30 जनवरी के दिन उनकी मृत्यु हुई थी। तो इसीलिए उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए शहीदी दिवस मनाया जाता है। He is remembered with love and respect for his contribution in India's freedom struggle from British rule। तो उन्हें बहुत ही प्यार और आदर के साथ में याद किया जाता है उनके कंट्रीब्यूशन के लिए, यानी कि उनके योगदान के लिए। जब इंडिया पर ब्रिटिश रूल था तो उस टाइम पर उन्होंने इंडिया को आज़ाद कराने के लिए बहुत संघर्ष किया था। तो इस योगदान के लिए उन्हें प्यार और आदर से याद किया जाता है। On this day, we visit his mausoleum at Rajghat, Delhi to offer prayers and flowers as a tribute to him। तो बच्चों, इस दिन हम कहाँ पर विज़िट करते हैं? जो उनकी समाधि है वहाँ पर। और उनकी समाधि कहाँ पर है? राजघाट में। ठीक है, आप कई बार अपने स्कूल पिकनिक पर भी जब जाते हैं तो आपको राजघाट भी दिखाया जाता है। तो वहाँ पर महात्मा गांधी जी की समाधि है। तो इस दिन हम कहाँ पर जाते हैं? हम जाते हैं राजघाट पर, यानी कि उनकी समाधि पर प्रेयर करने के लिए और फ्लावर्स यानी कि फूल अर्पित करने के लिए। ठीक है, ताकि हम उन्हें ट्रिब्यूट दे सकें उनके इस कंट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है बच्चों, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू मस्ट बी डूइंग ग्रेट। गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी बहुत अच्छे होंगे। लेट्स रीड द फॉलोइंग स्टैंजाज फ्रॉम द पोएम मालू भालू एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो चलिए बच्चों, मालू भालू पोएम से यहाँ पर आपको 2 स्टैंजाज दिए हुए हैं, इन्हें पढ़ते हैं और उसके बाद हम नीचे लिखे हुए क्वेश्चंस के आंसर देंगे। ठीक है। ब्रेव मदर्स ब्रेव यंग डॉटर, डाउट एंड फियर शी लेफ्ट बिहाइंड हर, यानी कि बहादुर माँ की बहादुर बेटी। डाउट एंड फियर शी लेफ्ट बिहाइंड हर, जो भी उसके डाउट थे यानी जो भी उसकी शंका थी और उसका जो भी फियर मतलब कि डर था वो उसने पीछे छोड़ दिया था। मालू स्वैम विद ऑल हर माइट, इट डिडंट मैटर रॉन्ग और राइट। तो मालू कैसे तैर रही थी? बिल्कुल अपनी माइट से, जितनी भी उसकी स्ट्रेंथ थी, जितनी भी उसकी पावर थी, वो उससे तैर रही थी। इट डिडंट मैटर रॉन्ग और राइट, ये बिल्कुल मैटर नहीं करता कि वो सही था या गलत था, बट वो अपनी पावर अपनी स्ट्रेंथ के साथ में तैर रही थी। बट स्विमिंग केम सो नेचुरली, लेकिन जो स्विमिंग थी वो बहुत नेचुरली उसको आ गई। हर मदर न्यू दिस एंड ऑल कुड सी, fearless was Malu, this she knew, not just brave but special too। तो ये उसकी मदर पहले से ही जानती थी कि उसको स्विमिंग आ जाएगी। वो बहुत फियरलेस थी जब वो स्विम कर रही थी, ये भी उसकी मदर जानती थी। नॉट जस्ट ब्रेव, वो सिर्फ बहादुर ही नहीं थी, वो बहुत स्पेशल भी थी। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज मालू भालू लर्निंग टू डू? मालू भालू क्या करना सीख रही थी? तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। मालू भालू वॉज लर्निंग स्विमिंग, तो वो क्या सीख रही थी? स्विमिंग करना सीख रही थी। ठीक है, तो आप यहाँ लिख देंगे स्विमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द पोएम मालू भालू फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। आपको अपनी टेक्स्ट बुक में से मालू भालू पोएम को पढ़ना है। फाइंड एंड राइट डाउन 4 क्वालिटीज़ और एडजेक्टिव्स ऑफ मालू भालू डिस्क्राइब्ड इन द पोएम। और उसके बाद आपको मालू भालू के 4 क्वालिटीज़ को यहाँ पर लिखना होगा जो कि पोएम में डिस्क्राइब किए हुए हैं। तो इस पोएम को हम 2-3 बार पढ़ चुके हैं, तो ये तो हम जानते हैं कि मालू भालू की क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। जैसे कि मालू भालू कैसी थी? फियरलेस थी, यानी कि बिल्कुल निडर थी, है ना। जैसा कि हमने अभी पोएम में जाना था
कि मालू भालू जब स्विमिंग करना सीख रही थी तो उसने अपने जो भी डाउट्स हैं, यानी कि जो भी शंका है और जो भी फियर, डर है, उसे पीछे ही छोड़ दिया था। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मालू भालू फियरलेस थी। इसके अलावा मालू भालू बहुत क्यूरियस थी। क्यूरियस मतलब जिज्ञासु। मालू भालू जानना चाहती थी कि बिग ब्लू स्काई के बियॉन्ड क्या है, उसके परे क्या है। तो हम कह सकते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस थी। इसी तरह से मालू भालू ब्रेव थी, यानी कि बहादुर थी। ठीक है बच्चों, अभी हमने यहाँ पर जाना था इसके बारे में। अब एक क्वालिटी को आपको खुद से यहाँ पर लिखना होगा, लेकिन यहाँ पर आपको एक और चीज़ को जानना है। यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है एडजेक्टिव्स। तो एडजेक्टिव्स क्या होते हैं बच्चों? एडजेक्टिव्स को हिंदी में कहा जाता है विशेषण। क्या कहा जाता है? विशेषण। और एडजेक्टिव्स क्या करते हैं? एडजेक्टिव्स नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, यानी कि उसके बारे में बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ ब्लू कार, ब्लू कार, तो आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर कार क्या है? नाउन है, क्योंकि ये एक थिंग है ना। नाउन के बारे में हम ऑलरेडी पहले जान चुके हैं। अब ये कार कैसी है? कार है ब्लू कलर की, यानी कि नीले रंग की। तो यहाँ पर कार के बारे में कौन डिस्क्राइब कर रहा है? ब्लू डिस्क्राइब कर रहा है, इसीलिए ये क्या है? एडजेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। ये उसकी विशेषता बता रहा है। ठीक इसी तरह से फियरलेस, क्यूरियस, ब्रेव, ये सभी क्या है? ये मालू भालू की विशेषता है। और मालू भालू क्या है? मालू भालू किसी पर्सन का नेम है, इसका मतलब कि वो भी एक नाउन है। ठीक है, तो यहाँ पर भी नाउन के बारे में कौन कौन से वर्ड्स बता रहे हैं? फियरलेस, क्यूरियस, ब्रेव। तो इसीलिए ये सब एडजेक्टिव्स हैं। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर सी, वी ऑल हैव गुड क्वालिटीज, शेयर सम ऑफ योर्स विद अस। बच्चों, सभी के अंदर अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं, यानी कि अच्छे गुण होते हैं। तो आपको भी अपनी क्वालिटीज़ को हमारे साथ शेयर करना है। तो आपको यहाँ पर अपनी क्वालिटीज़ के बारे में लिखना है कि आपके अंदर कौन कौन से गुण हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी देखिए, वाई डिड स्विमिंग कम सो नेचुरली टू मालू भालू। मालू भालू को स्विमिंग करना इतनी नेचुरली क्यों आ गया? स्विमिंग कम सो नेचुरली टू मालू भालू बिकॉज शी लर्नड इट विद ऑल हर माइट। बच्चों, मालू भालू ने स्विमिंग करना बहुत जल्दी सीख लिया, बहुत ही नेचुरली सीख लिया, क्योंकि वो स्विमिंग करना कैसे सीख रही थी? विद ऑल हर माइट, यानी कि जो भी उसकी स्ट्रेंथ थी, जो भी उसकी पूरी पावर थी, उसके साथ में वो स्विमिंग करना सीख रही थी। इसीलिए उसको इतनी नेचुरली स्विमिंग करना आ गया। और आपने ये भी जाना था कि जब वो स्विमिंग करना सीख रही थी तो उसने अपने डर को अपने पीछे ही छोड़ दिया था, है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, देयर आर मैनी थिंग्स विच कम नेचुरली टू अस एज ह्यूमन्स। तो बच्चों, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे अंदर नेचुरली आ जाती हैं एज अ ह्यूमन, एक इंसान के तौर पर। कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ सच थिंग्स वन हैज़ बीन डन फॉर यू। क्या आप कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बता सकते हैं, जैसे कि वॉकिंग यानी कि चलना, ऐसे ही स्पीकिंग बोलना, और ईटिंग खाना। ठीक है, इसी तरह से लिसनिंग सुनना, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो उन्हें आपको यहाँ पर आगे खुद से लिखना होगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर एफ देखिए, व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम मालू भालू। आपने मालू भालू पोयम को पढ़ा, मालू भालू के बारे में जाना, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि आप मालू भालू से सीखना चाहेंगे। तो मालू भालू के अंदर तो बहुत सारी क्वालिटीज़ थी, तो आपको मालू भालू की जो भी क्वालिटी अच्छी लगी या उसकी जो भी हैबिट आपको अच्छी लगी, उसे आपको यहाँ पर लिखना है, जो भी आप उससे सीखना चाहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको खुद से करना होगा। लेट्स हैव सम मोर फन बाय डूइंग एक्सरसाइजेज गिवन ऑन पेज नंबर 140 ऑफ इंग्लिश वर्कबुक। इसके बाद आपको अपनी इंग्लिश वर्कबुक का पेज नंबर 140 करना है, तो इसे भी आप ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।